हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड बीसीजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था और इसके बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया है, पर अब स्टॉक ने जो ये वाला सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ दिया और स्टॉक ने इसके नीचे लो बनाया जो लगभग हमारा 13 रुपये 55 पैसे का है। तो ये जो लास्ट का लो है, आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे का रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी। फिर स्टॉक हमारा इस लेवल तक जा सकता है 12 रुपये 75 पैसा, और फिर स्टॉक में डायरेक्ट जो लेवल है वो हमारा लगभग 9 रुपये 35 पैसे का है। साथ ही स्टॉक को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो स्टॉक यहाँ से लास्ट का जो लो है इसको स्टॉक हमारा जो है मेंटेन करके चलेगा, और स्टॉक ने जो लास्ट में हमारी हैमर कैंडल बनाई है इसको जो है लास्ट का लो बना करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक ने लास्ट टाइम जो ट्रेड किया उसमें हमें एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाते हुए नजर आया है। पर यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा 17 रुपये 10 पैसे का है। और यहाँ पर एक लेवल है जो स्टॉक को अभी हमारा इस लेवल पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। तो जब तक स्टॉक का ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती अच्छे से वॉल्यूम के साथ में, तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई है, अगर ये स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ चला भी जाता है हैमर कैंडल की वजह से, तो आपका टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा, पहला वाला जो लगभग 17 रुपये 50 पैसे का है। और दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग 17 रुपये 95 पैसा है। ये दो टारगेट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ से अप ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा, और उस केस में आप अगर सपोर्ट देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था 15 रुपये 90 पैसा, वही स्टॉक ने आज के टाइम पे 15 रुपये 80 पैसे का लो बनाया है। तो इसी कैंडल के लो के नीचे का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लो बना हुआ है 15 रुपये 50 पैसे का। ये लेवल आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। वैसे स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई है जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। तो अगर स्टॉक हमारा हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपको क्या करना है कि ये मैंने आपको टारगेट बता दिया है। उसके बाद अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर ने बनाया है 18 रुपये 60 पैसे का। ये छोटे वाले टारगेट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक हमारा अभी डाउन ट्रेंड में और एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने लो बना दिया है यहाँ पर। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक तो सतर्क रहना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर जिस तरह से इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर मिली थी उसी तरह आपको इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी देखने को मिली, उसी तरह यहाँ पर भी देखने को मिली और उसी तरह यहाँ पर भी देखने को मिली। तो इन केस अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है और फिर से इन्वर्टेड हैमर बना देता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। और ये जो रेंज है आपकी शेयर में, ये यहाँ पर पुराने लोग भी बैठे हुए हैं, जैसे स्टॉक इसके पास आएगा सेलिंग प्रेशर क्रिएट फिर से होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास जब स्टॉक आएगा तो वो भी स्टॉक को ऊपर जाने से इनकार करेगा। तो इसके बाद आपको जो टारगेट रखना है वो आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखिएगा 19 रुपये 50 पैसे के आसपास का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये लेवल अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने के पूरे चांसेस दिखाई देंगे। पर आपको हमेशा से ही सपोर्ट या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर आज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो है
वो अगर सपोर्ट मेंटेन करके चला तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप खुद से अपने टारगेट डिसाइड करेंगे। फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आप इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के हाई के आसपास का, फिर इस कैंडल के हाई का, और फिर इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि स्टॉक में कभी भी अगर गिरावट हुई तो फिर स्टॉक संभलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन तब मिलेगा जब स्टॉक इस लो को बनाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।